हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, इकट्ठा किया, और हैप्पी ईस्टर लोगों के लिए और मसीह के लोगों के लिए हैप्पी लॉर्ड्स डे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हर एक को सहाय करे, मदद करे और विश्वास में बनाए रखे। हम जो मसीह को प्यार करते हैं, हमने जो मसीह को अपने उद्धारकर्ता मान लिया है और प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम उसको विश्वास कर पाए, यीशु पर विश्वास कर पाए, परमेश्वर का अनुग्रह है। और आज का जो दिन है वो मसीह के लहू बहाने से हमें ये नया दिन मिला है। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद हर एक बातों के लिए। प्रभु आपके वचन अब सुनना चाहते, जानना चाहते, सीखना चाहते, हमसे बात करना, जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना। पवित्र आत्मा अनुग्रह दो, साथ में हमसे बात करो, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लहू के बारे में आज मैं कहना चाहता हूं। पाक लहू उसे कहा जाता है जो बहाया जाता है, उसको लहू कहा जाता है। हमारे में लहू है, लेकिन बाइबल में जो लहू की बात की गई है कि आपको छिड़कना है, पाक लहू छिड़कना है। और गिनती की किताब 18 अध्याय 17 पद में लिखा है कि जो पहला नर यानी बेल हो, बकरी हो, मेमना हो, जो पहला लौट है, उसका लहू पाक है। 18:17। पर गाय या भेड़ी या बकरी के पहिलौठे को न छोड़ना, वे तो पवित्र हैं। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। क्या लिखा है? पहला लौट। पर गाय या भेड़ी या बकरी के पहिलौठे को, पहला लौट जो है, पहला लौट, पहले लौट क्या है? वो इतना लिखा है। वो क्या है? पहला लौट क्या है? पवित्र है। पवित्र है। पवित्र क्या है? पहला लौट पवित्र है। पहला बच्चा, पहला मेमना का बच्चा, पहला गाय का बच्चा, पहला बकरी का बच्चा, उसका लहू आपको छिड़कना है। और वो लहू से लोग को पाक किया जाता था, जगहों को पाक किया जाता था। नए नियम में प्रभु ने यह साफ समझाया कि जो लहू बकरे का, मेमने का, कुछ भी हो, इब्रानी पत्री 9वां अध्याय 12वां पद में लिखा है, वो शायद तुम्हारे जो धरती पे सारा मंदिर है, भवन है, पवित्र चीज है, जो जहां पे बलि करते थे, वो वेदी चाहे हो या आग लगाने का जो मसाले थी या फिर दीवी कहे, ये सारा जो चीज मंदिर में था, उसको आप लहू से शायद साफ कर सकते हो। लेकिन आसमान में जाने के लिए आपको तो वो परमेश्वर का लहू या परमेश्वर ने जो भेजा, उसके लहू के जरिए ही आप जा सकते हो। ये मंदिर में जाने के, आज भी लोग शायद मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, नहा धो के जाते हैं। इधर धरती पर कोई पाक जगह पे जाने के लिए लहू बहाया जाता था, छिड़का जाता था, पानी में हाथ धोए जाते हैं, नहा धो के मंदिर में लोग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के भवन में यदि वहां तक जाना है तो ये सारा बेल का लहू, बछड़ों का लहू, गाय का लहू शायद पाक है, लेकिन वहां जाने के लिए वो योग्य नहीं है। वो लहू लेके, यहाँ के जो मेमने बकरे हैं, वो लहू से हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते हैं। ये साफ बात नए नियम में हमें समझ में आई। आज हम शायद खून नहीं किया है कह सकते हैं। बाइबल में कई सारे जगह पे ये बात समझाई है कि हमने खून किया है, हमने पाप किया है। जैसे
व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय पहला पद यहां पे लिखा है 21:1। यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मरे हुए का शव पड़ा हुआ मिले, मान लो किसी ने किसी को मार दिया, सब पड़ा हुआ हो, और उसको किसी ने मार डाला है या पता न चले, यह कौन मार के चला गया पता नहीं चले, तो तेरे पुरणीय और तो सारे न्यायी जो बड़े लोग हैं, पुरानीय यानी बड़े बुजुर्ग लोग, और न्यायी निकलकर उस शव से चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापें। तब जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके पुरणीय एक ऐसी कलोर ले रखें जिससे कुछ काम न लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उस नगर के पुरणीय उस कलोर को एक 12मासी नदी के कलोल यानी जो बछड़ा है वो, नदी हाँ? के ऐसी तराई में जो न जोती और न बोई गई हो ले जाए और उसी तराई में उस कलोर का गला तोड़ दे। और लेवीय याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। 7वां पद, 8वां पद। यह खून हमने नहीं किया और न यह हमारी आंखों के सामने हुआ काम है। तो लोग कहेंगे सांख इकट्ठे कि बोले हमने खून नहीं किया, हमने ये बछड़ा जो काटा गर्दन तोड़ी उसकी, और इसलिए हे यहोवा हाँ अपनी छुड़ाई हुई इजरायली प्रजा का पाप ढांप कर तो पाप को आप ढांक दो, हमने गलती नहीं की इसीलिए ये बच्चे को गला तोड़ डाला, और हम कहते हैं कि हमने गलती नहीं की, हमने पाप नहीं किया है। तो परमेश्वर हमारे देश को, हमारी जगह को आशीष देना प्रभु। लोग आके ऐसे इकट्ठा होके प्रार्थना करे, लिखा है ये तुम्हारे घर में मरा हुआ देखा, ये तुम्हारी जमीन में ये मरा हुआ इंसान देखा, तो क्या तुम तो अपराधी नहीं हो क्या? तो शायद ऐसा आरोप लग जाए तो तुम्हें क्या करना है, यहां सारी विधि बताई है कि माफी मिल सकती है, आपको ये करना है। आपने आप पे दोष लगा है, मारा है इसीलिए, मार डाला इसीलिए, तो आपको ये करना है। यशाया उसका 59 पद में लिखा है जो दुष्ट लोग होते हैं वो मारने के लिए चले जाते हैं, और जो निर्दोष ऐसे लोगों का कत्ल कर देते लोग, सारा दर यहां पे लिखा है 7वां पद। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। तो यहाँ पे जो बात है कि जो निर्दोष लोग जो होते हैं, जिसने गुनाह नहीं किया, उसके कोई गलती नहीं करी है, आप वैसे को मार दिया, बच्चों को मार दिया, बूढ़े को मार दिया, या विधवा को मार दिया, अनाथ को मार दिया, ये सारे को बाइबल में ऐसा है कि ये सारे निर्दोष लोग हैं। उनको वो कुछ कर नहीं सकते, ना उनका बाप है, ना उसका हस्बैंड है, ना कोई आगे पीछे कोई नहीं है। यिर्मयाह 7:6 में लिखा है ऐसे निर्दोष लोगों को तुम्हें खून नहीं बहाना है उनका। जब मूसा, निर्गमन की किताब में देखते हैं, मूसा जब मिस्र छोड़कर भागा क्योंकि उसने खून किया था, यह हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 2 अध्याय 14 पद। मूसा को गुस्सा आया, मूसा ने एक मिस्री को मार गिराया और लोगों को पता चला कि ये आदमी ने खून किया है, और तब वो डर गया कि सबको पता चल गया है, क्योंकि मूसा ने मार के मिट्टी डाल दी, रेत में छिपा दिया और भाग गया। लोगों को पता चला कि ये आदमी खूनी है, और ये शादी भी करने लग जाता है। ये शादी भी करता है, मूसा सिपोरा के साथ शादी करता है, सिपोरा का बच्चा होता है, और ये मूसा को उसकी बीबी कहती है तू खूनी आदमी है। निर्गमन 4:26 में देखते हैं,
4:25। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर एक पत्थर लिया, अपने बेटे की खलड़ी को काट बेटे डाला की खतना किया, और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, फेंक कर कहा, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा तू पति है। खूनी पति है, तूने खून किया है। तेरे वजह से ऐसा ना हो कि मेरे के जीवन में श्राप हो जाए, ये बच्चे पे जीवन पे श्राप आ जाए। 26वां पद। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तू लहू बहाने वाला पति है, तूने खून किया है मूसा, और तू, तेरे लिए ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर परमेश्वर का श्राप आ जाए। बच्चे को लेकर खतना करके बचा लिया और मूसा अकेला चला गया और ये लोग यहां पे रुक गए। जब आप किसी को गुस्से में मारते हो तभी भी आपको खूनी कहा जाता है। नए नियम में लिखा है यदि आपने गुस्सा किया, किसी पे बैर रखा, उसे भी 1 यूहन्ना 3:15 में लिखा है, भाई के ऊपर आपने गुस्सा किया तो खून के बराबर गिना जाता है। 3:15, 1 यूहन्ना 3:15। सुनो, पढ़ो क्या लिखा है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, यदि आपने बैर रखा, यानी आपने अब तक मारा नहीं पर बैर रखा, आपने अब तक कुछ किया नहीं लेकिन कुछ सोच के रखा कि मैं ये करूंगा, ये करूंगी, वह हत्यारा है। वो हत्यारा है। और जो हत्यारा है उसमें परमेश्वर का जो जीवन है, अनंत जीवन, वो मत सोचो कि इसमें ये जीवन होगा, ये अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि उसने बैर रखा है। तो जो बैर रखता है उसमें कभी भी जीवन, यानी परमेश्वर का जीवन, वो अनंत जीवन नहीं है। शैतान के विषय में भी लिखा है, यूहन्ना 8 और 44, क्या बोलते इसको, 44। प्रभु ने कहा शैतान पहले से मनुष्य घात करने वाला खूनी है और वो सच में न रहा, सच के साथ न जुड़ा रहा, झूठे में वो झूठा है और झूठ बोलता है। शैतान को भी खूनी कहा गया है। पहला जो खूनी था हमें पता है, उत्पत्ति 4वां अध्याय में एक काइन पैदा हुआ, उसके बाद उसका छोटा भाई हबेल पैदा हुआ। हबेल अच्छा बेटा था और वो धर्मी लिखा गया है। उसने परमेश्वर को भेंट दी, परमेश्वर ने उसका अंगीकार किया, लेकिन जो काइन था उसका भेंट को अंगीकार न हुआ और उत्पत्ति 4 और 10 में लिखा है उसने अपने भाई को खून कर दिया और परमेश्वर ने आवाज दी। 10वां पद। उसने कहा, तूने क्या किया है? परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया काइन? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी तेरे ओर भाई मर चिल्लाकर- गया, उसका खून जो है वो भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। वो चिल्ला कर कहता है, मुझे मार दिया, मुझे जीवित रहना था, मुझे बहुत जीना था, मुझे सारा संसार देखना था, मुझे और परमेश्वर की सेवा करनी थी और कई सारे सोच थे, ये मेरा जीवन ये मेरे बड़े भाई ने खत्म कर दिया। तो परमेश्वर ने कहा, तेरा भाई का खून हुआ, वो लहू आज पुकारता है। यीशु मसीह ने भी ये कहा कि हाबेल को खून किया, जकरिया को भी मार दिया। ये सारे जो परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के लोग थे, उनका जो खून हुआ, वो खून आज लोगों के विरुद्ध में वो गवाही देता है कि सबका नाश हो जाए तो कितना भला। मत्ती 23 अध्याय 25 पद में लिखा है, मत्ती 23:35 पद। रोमन प्रकाशित वाक्य 6:10 में भी लिखा है कि जो मरे हुए वेदी के पास थे वो सारे चिल्लाते थे कि हमारे खून हुआ है और उसका बदला परमेश्वर आप लो। मत्ती 23:35। जिससे धर्मी हाबेल से लेकर बरिकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला तुमने था, उनको मारा, उसको मारा, उसको मारा, उसको भी मार दिया। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया जितना गया भी है, धर्मी लोगों का पृथ्वी पर लहू बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तो जो लहू बहाया जाता है, गुस्सा किया जाता है, नफरत की जाती है, वो सब के विरुद्ध में यहाँ पे परमेश्वर का न्याय है कि वो आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 6 और 10 में, प्रकाशित वाक्य 19 और 2 में लिखा है कि सारे जो लोगों ने खून किया है उसकी वजह से ये धरती पर परमेश्वर का गुस्सा, क्रोध, कोप आने वाला ही है।
जो इंसान मर जाता है, आधे रास्ते में मर जाता है, आधे जीवन में मर जाता है, पूरा जीवन नहीं व्यतीत करता है, खून हो जाता है, ऐसे लहू जो बहाया जाते हैं या परमेश्वर के विरुद्ध में जो लोग काम करते हैं, परमेश्वर के लोगों को मार देते, परमेश्वर के दुश्मन है, वो सारे लहू के विरुद्ध में परमेश्वर खड़ा है। पढ़ सके तो हम 6 और 10। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? कब तक तू रुकेगा? और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? तो लहू बहाया जितना भी जाता है, वो सारे लोग चिल्लाते कि हमारा बदला लो, बदला लो, उसको भी मार दो, खत्म कर दो, नरक में भेज दो, ऐसे ये लोग चिल्लाते हैं। 19 और 2, प्रकाशित वाक्य 19 और 2। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। तो प्रभु भी न्याय करने वाला है और लहू का बदला लेने वाला है। ये सारे धरती पे जो मर गए, उनके लहू कहते थे कि न्याय हो, बदला लिया जाए, लेकिन मत्ती हिब्रानी पत्री 12वां अध्याय 24 पद में लिखा है, यीशु का जो लहू है वो पुकारता है, माफ करो परमेश्वर, न्याय मत करना परमेश्वर, उनके विरुद्ध में कुछ मत करना परमेश्वर, बदला मत लेना, माफ करना। यीशु मसीह ने ये पुकारा, उसका लहू ऐसा लहू है जो आज हम प्रभु भोज लेने वाले हैं। तो ये जरूरी है कि उसका लहू क्या बोलता है, हमारा लहू क्या बोलता है। हमारा लहू खोल उठता है, कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, खून खोले या तो गुजराती लोग छे, हिंदी लोग में क्या बोलते हैं, खून गर्म हो गया, कॉलेज कोलेस्टर, खोलता है, खून खोलता है, पता नहीं कहां से बटन बटन होते नहीं, कैसे खोलते, तो बोलता है खून खोलता है, उबलता है। तुम हिंदी में क्या बोलते हो, गुस्सा करते भाई, हाँ खून खोलता है, चलो कोई बात नहीं। तो उसका खोल गया नहीं, पता नहीं। हम जो गुस्सा करते हमारे विरुद्ध में जब होते, हमें ऐसा होता है कि इसका ये हो जाए, ये हो जाए। बाइबल में लिखा है जो खून है उसमें ही जीवन है, और वो जीवन जो है वही ऐसे कहता है कि मुझे बोला, मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे तड़पाया, मुझे दुखी किया, अब तेरा भी ये हो जाएगा, तू भी दुखी हो, तू तेरा मेरा साथ ही हुआ, तेरे साथ भी ये हो। हमारा जो लहू है वो माफ नहीं करता है, हमारा जीवन जो है वो दूसरे को माफ नहीं करता है, और हम लोगों के विरुद्ध में बोलते हैं कि इसका भी ये हो जाए, नाश हो जाए, बिगड़ जाए, ये हो जाए नुकसान। ऐसे सारे हमारे मुंह से निकलता है। जब हमारे विरुद्ध में लोग कुछ बोलते करते, हमें मारते डांटते, तब हम भी गुस्सा करते और हमारा खून बैर बोलता है। लेकिन यीशु का जो लहू है, हिब्रानी पत्री 12वां अध्याय 24 पद में लिखा है, यीशु मसीह का लहू तो अच्छा बोलता है, भला बोलता है, कहता है जान दो, माफ करो, आशीष प्रभु दो उसे। आमीन। यीशु का जो लहू है उसके द्वारा, बाइबल में लिखा है कोलोसी 1:20 में, हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ। परमेश्वर के हम शत्रु थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के वजह से यीशु ने परमेश्वर से कहा इनको माफ कर, और इसीलिए परमेश्वर के साथ वे लहू के वजह से ही हमें माफी मिली है और परमेश्वर के साथ मेल हुआ है। दुश्मनी लहू के वजह से दुश्मनी मिट गई। यीशु मसीह यदि कहता पिता संसार को नाश कर, क्योंकि आपने मुझे भेजा और ये लोगों ने मुझे मार दिया, ये सारे लोगों को खत्म कर दे, नहीं, लेकिन यीशु ने कहा पिता उनको माफ कर दो। ये ही लहू, यीशु का लहू अच्छा बोला। यहां पे लिखा है इब्रानी पत्री उसका 12वां अध्याय को 24 पद, क्या लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु मसीह और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो ये अच्छी बात कहता है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मारा गया, लोगों ने थूका, लोगों ने सताया, लोगों ने परेशान किया, फिर भी वो लहू गुस्सा नहीं करता था, फिर भी वो लहू बैर नहीं मांगता था। वो लहू ने कह दिया माफ करो, परमेश्वर के साथ मेल करवा दिया। आमीन।
कोलोसी 1:20 में लिखा है कि लहू से हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया। चाहे वो अब आसमान में गए हो लोग या धरती पर लोग अब तक है, वो सारे जो लोग हैं उन सब का मेल यीशु मसीह के लहू के वजह से परमेश्वर के साथ दोस्ती, नाता, रिश्ता हो गया। आमीन। तो हमें यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद करना है। आमीन। और एक बात, प्रकाशित वाक्य 5:9 और प्रेरितों के काम 20:28 में लिखा है, यीशु के लहू के वजह से, उसके लहू से मैं खरीदा गया है। प्रेज़ लॉर्ड। बोलो, मुझे यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है। अब मैं खुद का नहीं, यीशु का हूं। मुझे परमेश्वर ने खरीदा है। अब परमेश्वर का मुझ पर अधिकार है। तो मैं अब खरीदा गया हूं लहू के वजह से। लहू के वजह से पिता के साथ मेल हो गया, शांति हो गई, दुश्मनी खत्म हो गई। और ये यीशु के लहू के वजह से ही मुझे खरीदा गया है। आमीन। मोल देके मुझे खरीदा है। अब मैं अपना नहीं, खुद का नहीं, परमेश्वर का हूं। और बात देखते हैं इब्रानी 9 और 22 पद में और मत्ती 26 और 28 में, यीशु के लहू से ही तुम जो पापी थे आपको माफ किया गया है। आमीन। आज धरती पर लोगों को पता ही नहीं कि हमने जो गुनाह किया है उसका गुनाह के छुपाया कैसे जाए, मिटाया कैसे जाए, गुनाह को साफ कैसे किया जाए। संसार में लोग क्या करते, अच्छे अच्छे काम करते, भले भले काम करते, गरीबों को खिलाते। वो ऐसा सोचते हैं कि अच्छा अच्छा करने से हमारी बुरी बातें भुलाई जाएगी। परमेश्वर वो बातों को देखेगा नहीं, अनदेखा करेगा और मारेगा नहीं। जो लोग अच्छा अच्छा करते हैं वो जानते नहीं है कि उनका जो पाप है वो मिटेगा नहीं, परमेश्वर के नजरों में वो रहता है। लेकिन यीशु के लहू के वजह से हमें माफी मिली है, हमें शुद्ध किया गया है। आमीन। इब्रानी 9:22 में लिखा है, यह सच तो यह है, सच क्या है, कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, ये प्याला जो है द्राक्षारस बता के बताया कि ये तो मेरा लहू में बहाने वाला हूं और कई लोगों के माफी के लिए। आमीन। तो हमारे पाप माफ हुए हैं, हमारे पाप माफ हुए। अच्छा करते इसीलिए नहीं, हमने भला किया इसीलिए नहीं, हम अच्छे इसीलिए नहीं, हमने सबको को खिलाया इसीलिए नहीं, हमने कपड़े को कपड़े दिए इसीलिए नहीं, हमने दुनिया के सब के साथ हमने बड़ा भला किया है इसीलिए नहीं। माफी किसी ने, यीशु के लहू के वजह से हमें माफी मिली। आमीन। किसी ने लहू बहाया है इसलिए हमें माफी मिली है। तो लहू से पापों की माफी, लहू से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, संगति, माफी, शांति मिली है। और लहू के वजह से ही हमें खरीदा गया है। वो लहू जो बहाया गया यीशु का। और बाइबल में लिखा है, हम बाइबल जो हिब्रानी लोगों है, जो यहूदी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जिनके साथ परमेश्वर रिश्ता रखता था, उनके संगति में, उनके परिवार में वो लहू के वजह से हमें जुड़ा गया। हम मूसा की व्यवस्था अब पढ़ सकते हैं। अब हम यशाया नबी, बाइबल के सारे जो पुराने लोगों, यहूदी लोगों का जो नबी थे, वो सारे हमारे प्रबोधक नबी हो गए। हमारा रिश्ता परमेश्वर के लोग के साथ हो गया। सिर्फ अब्राहम परमेश्वर का जन था, उसके जरिए परमेश्वर ने कहा, तेरे जो बच्चे होंगे उसको मैं आशीष दूंगा, सारे संसार को आशीष नहीं दूंगा। मैं अब्राहम तुझे आशीष दूंगा, तेरे साथ जुड़ने वाले को आशीष दूंगा। और ये संभव हुआ यीशु के लहू के वजह से। हमारा संबंध अब्राहम के लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ हो गया। एफएससी 2:13 में लिखा है, एफएससी 2:13 सुनो, पर अब मसीह यीशु में अब तुम जो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आप अब बाइबल पढ़ सकते हो। सारे संसार को बाइबल नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है। लोग समझते नहीं, देते रहते नहीं। उनका रिश्ता पहले वो जिंदा परमेश्वर है उसके साथ करवा दो। जब तक वो
यीशु को अपनाएंगे नहीं, जब तक यीशु के लहू को मानेंगे नहीं, तब तक वो अब्राहम के संतान कभी हो नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से रिश्ता रखा और कहा, मैं अब्राहम तेरा पिता हूं, तेरा परमेश्वर हूं। इसहाक तेरा परमेश्वर मैं हूं। याकूब, इज़राइल, मैं तेरा परमेश्वर हूं, संसार का परमेश्वर नहीं हूं। लेकिन यीशु के लहू के जरिए हम अब्राहम का जो परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर जो है, उसके साथ हम जुड़े सिर्फ यीशु के लहू के जरिए। यीशु के लहू के द्वारा ही हम वो जो अब्बा बाप है उसके साथ हमारा रिश्ता हुआ है। तो यीशु के लहू के वजह से हमारा रिश्ता यहूदियों के साथ भी हो गया है। आमीन। हम भी यहूदी, हम भी इस्राएली हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे यीशु के लहू के जरिए। आमीन। आप जब फॉरेनर के साथ शादी करते हो तो आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाते हो। आप जैसे ही उनके साथ शादी करते हो, शायद कोई इंडियन हो और वहां इजरायली हो, उसके साथ शादी करने से क्या होता है, आप भी उसके बन जाते हो। लहू के वजह से हमारा रिश्ता, यीशु के वजह से हम अब इजरायली है। शायद हम इंडिया में रहते, अमेरिका में रहते, कोई कहां पे भी रहता है, वो सारे इजरायली हो गए यीशु के वजह से। बाइबल, उनका पाक जो किताब, वो हमारी भी हो गई है। आमीन। और लहू से क्या हुआ? बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 16 पद, क्या आप नहीं जानते यीशु का जो लहू है वो संगति दर्शाता है। आपकी संगति परमेश्वर के साथ। और जो रोटी है, क्या आपको पता है आपकी संगति मंडली के साथ? क्या लिखा है? वह धन्यवाद का कटोरा, वो धन्यवाद का जो कटोरा है, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, जिस पे हम आशीष मांगते, धन्यवाद करते हैं लहू पर, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? क्या आप नहीं जानते? तो मसीह के साथ आपका रिश्ता हुआ है। वह जब आप रोटी- प्रभु भोज लेते हो, आप प्याला लेते हो, आपकी संगति यीशु के साथ है। यीशु के साथ आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए, फिर ही आप वो पाक प्याला में से वो लहू उसका बहाया वो याद करके आप ले सकते हो। और वह रोटी, और जो जिसे हम रोटी तोड़ते है हैं, वह तो, जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? क्या आप नहीं जानते? ये तो मसीह के देह, यानी मसीह मंडली के जो मंडली है, देह उसके साथ है। आप नहीं जानते? कोलोसी में लिखा है, कोलोसी उसका पहला अध्याय 24वां पद, या पहला अध्याय 18 पद, बोलो कोलोसी 1:24 1:18, मंडली यीशु की देह है। मंडली यीशु की देह है। कलीसिया वो यीशु की देह है। तो वो रोटी को दर्शाता है। क्या आप जानते हो, रोटी खाना यानी मसीह के परिवार या कलीसिया के साथ मैं हूं, ये बताता है। आप रोटी खाओगे, बताओगे मैं कलीसिया में जुड़ा हुआ हूं। रोटी खा के बताओगे मैं कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ हूं। और जब प्याला लोगे, आप कहोगे मैं मसीह के साथ भी जुड़ा हुआ हूं, मैं मसीह के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। यीशु ने कहा, मैं अच्छा खरा सच्चा दाखलता हूं, आप डालिया हो, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और आप एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हो। आमीन। तो हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता होना जरूरी है और हमारा रिश्ता यीशु के साथ भी होना जरूरी है। तो प्याला यीशु के साथ दर्शाता है और रोटी हमारे आपस में हमारा प्यार है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम देह बने हैं, मसीह के देह बने हैं, शरीर बने हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर हम मंडली बने हुए हैं। आमीन। यीशु ने कहा, जो मेरा लहू पिएगा, मेरा मांस खाएगा, वो मुझ में रहेगा, मैं उसको अनंत जीवन दूंगा। और कहा, मैं उसको मरने के बाद जीवित भी करूंगा। आमीन। ये जो रोटी लेते हैं, दाखलत लेते हैं, ये याद रखना है, ये रोटी ये मंडली को दर्शाती है, वो देह नहीं है। वो देह यानी यीशु का शरीर नहीं है। और जो प्याला कटोरा में से जो कटोरा है, जो दाखरस है, वो यदि वो पीते हैं तो वो लहू के प्रतीक है, वो लहू नहीं है। ये बताता है कि मैं प्रभु आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। जैसे वीटी पहनाते हैं तो बताते, मैंने आपको, आपका वीटी, आपकी अंगूठी, आपकी अंगूठी मैंने ली,
पहनी, आपने दी, मैंने पहनी, आप मेरे, मैंने आपको अपनाया है। आमीन। ऐसे कटोरा लेके कहते यीशु मैंने आपको अंगीकार किया है, रोटी लेके कहते मैंने प्रभु आप के लोगों का भी अंगीकार किया है। आमीन। यीशु ने कहा एक दूसरे से प्यार करो, संसार जान लेगा आप मेरे हो। आमीन। तो कलीसिया में रहना जरूरी है, कलीसिया के बिना आप अधूरे हो। मसीह के साथ जुड़ना, और मसीह ही है जो हमें कलीसिया में लेके आता है। बाइबल में लिखा है मसीह यीशु कलीसिया में लोगों को जोड़ता रहा, कलीसिया में जोड़ता रहा। आज हम यीशु के साथ लोग तो जुड़े हुए हैं, लेकिन मंडली के साथ नहीं जुड़े हुए। ये बहुत दुख की बात है, लोग मंडली के साथ नहीं जुड़े रहते, लोग लोगों के साथ नहीं जुड़े रहते, परमेश्वर के साथ कहते हम जुड़े हुए हैं। प्रभु ने कहा यदि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो ही आप कह सकते हो कि मैंने परमेश्वर को देखा है। यदि आप अपने भाई से प्यार नहीं करते हो तो आपको परमेश्वर ने आपने परमेश्वर को देखा ही नहीं। तो हमें यदि मंडली के साथ रहते हैं, हम बताते, आपस में प्यार करके बताते प्रभु आपका आज्ञा है, हम प्यार करेंगे, आपकी आज्ञा है एक दूसरे के साथ रहना, हम रहेंगे। आमीन। तो प्रभु के देह की वृद्धि हो, बड़े बड़े और बड़े, और प्रभु के राज्य की वृद्धि हो। आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे, समझने के लिए सहाय करे। तो प्रभु के लहू के लिए हमें धन्यवाद करना है। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। ये सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे लिए लहू बहाया। ये लहू के वजह से ही हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो गया। हम शत्रु थे, हम पर कोप था, क्रोध था, सजा, शिक्षा, रोग, बीमारी सारी हमारे ऊपर ही थी। यीशु मसीह आपके लहू के लिए पिता ने हमने माफ किया, छोड़ दिया, बैर न लिया, न्याय न किया, रिश्ता बना दिया, अपना लिया। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके लहू से ही आपने हमें खरीद लिया है। हम खुद के नहीं, यीशु मसीह हम आपके हैं। आपके लहू के वजह से ही हमारा रिश्ता इज़राइल लोगों के साथ हो गया है, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके साथ हमारा मेल हो गया है। धन्यवाद। हाँ, यीशु मसीह आपके लहू के वजह से ही हमारे सारे पाप की क्षमा हमने पाई हुई है। अच्छा, हम करने से हमारे पाप मिट नहीं सकते, हम चाहे नहा ले फिर भी पाप नहीं मिट सकते, पर यीशु मसीह आपके लहू से, जैसे लिखा है वो जैसे उजाले में, ऐसे यदि आप उजाले में चलोगे तो यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करेगा। हमारे पाप को शुद्ध करने वाला यीशु मसीह आपका लहू है। धन्यवाद। हाँ प्रभु, ये भी सुना आपके लहू से की वजह से ही प्रभु हमारा मंडली में आपस में जुड़ना हुआ है। प्रभु धन्यवाद आपके लहू के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके लहू के लिए। वो प्रभु आज हम करने जा रहे, आपके हमारे लिए जो मौत सही, वो याद करके आपसे रिश्ता, रोटी लेके मंडली के साथ रिश्ता हम निभाएंगे। मदद करना, सहाय करना, पाप है तो क्षमा करना, और प्रभु सुनने वाले जुड़े हुए भाई बहन दूर है पास है, हर एक को आशीष देना। प्रभु प्रार्थनाएं सुनो। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। Bersegulah sate kariye. Akasman हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, जब आकाशमान या पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पूरी थाई, यीशु ने याद बनापो, जब हम माफ करो छू, जब हम माफ करो, मैं प्रश्न लाओ, मैंने सत्ता छिड़का करो, कि राज्य, ता पराक्रम, ता महिमा, सरकार तुम्हारा राज्य। आमीन। God bless you. Praise God.
जाते शानो